दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित गौरीशंकर मंदिर में बीते 16 अगस्त से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें भक्तों का जोश एवं उत्साह भी साफ देखते बन रहा है। इस भागवत कथा में पश्चिम विहार के स्थानीय निवासियों के अलावा दूर दराज से भी श्रद्धालु उपस्थित होकर अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और इस कथा का आनंद उठा रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा आयोजित इस भागवत कथा में प्रमुख कथावाचक आचार्य भरत जी महाराज मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित होकर लोगों को अपना आशीर्वचन प्रदान कर रहे हैं। जन्माष्टमी के बाद भी इस कथा के दौरान बड़ी संख्या में बुजुर्ग, महिलाओं और युवाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कथा के दौरान झूमते नाचते नजर आए। इस मौके पर संबोधित करते हुए कथावाचक आचार्य भरत जी महाराज ने आज की युवा पीढ़ी को भी आध्यात्म से जुड़ने का आह्वान किया ताकि हर वर्ग के लोग धर्म के प्रचार के लिए अपना योगदान दे सकें। आज की कथा बहुत ही अद्भुत थी, बहुत ही दिव्य थी, रसात्मक थी, भावात्मक थी और भक्तियात्मक थी। और आज की कथा को सुन करके मैं स्वयं भावुक हुआ। न सिर्फ मैं बल्कि जितनी भी भगवान कृष्ण के भक्त थे सभी भावुक हुए। तो ऐसा प्रसंग ही था आज की कथा का, बहुत ही आनंद आया। और आप देख भी पा रहे हैं कि सब आह्लादित हैं, आनंदित हैं और यही आनंद आगे भी और बढ़ेगा। आज की कथा 16 तारीख से शुरू हुई थी जो 22 तारीख तक चलेगी। 23 तारीख को सुबह 10 बजे हवन है, उसके बाद भंडारा है। कथा में सब भक्तों ने पूरा आनंद उठाया है। महाराज जी की असीम कृपा रही है। धन्यवाद। आज मंदिर के अंदर जो 7 दिन से भागवत कथा चल रही है उसका आज 6ठा दिन था और इसके अंदर रुक्मिणी और भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है जो सभी लोगों ने, भक्तजनों ने मिलकर मनाया है। बड़े उल्लास से मनाया गया है और महाराज जी ने जो कथा का विवरण दिया है वो आज इतना सुंदर था कि मन ऐसा कर रहा था, भावुक हो गए थे सारे बैठकर कि यहाँ से उठने का मन नहीं था। अगर हम देखें महाराज जी को, महाराज जी खुद भी अगर पर जब कथा कह रहे थे वो खुद भी भावुक हो गए थे। भगवान कृष्ण के ऊपर जब कंस का अत्याचार देख रहे थे, गोपियों का प्यार था और माँ का ममता, माँ की ममता जैसे उन्होंने वर्णन की है वो देखने योग्य है। यह श्री कृष्णा, जय राधे राधे। गौरीशंकर मंदिर A4 ब्लॉक में एक कथा हो रही है। बहुत अच्छे ढंग से, बहुत ही भगत, बहुत ही सुंदर तरीके से भगत आनंद ले रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं। उसका प्रसाद का वितरण हर तरह से बहुत ही अच्छा हो रहा है और मैं कहता हूँ ऐसी भावनाएं भक्तों में बनी रहे और इससे ज़्यादा उल्लास होता रहे। सभी आने वाले भक्तों को मैं सभी अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ। यहाँ पे हमारे मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया और बहुत ही अच्छी तरह से आयोजन किया गया और सब लोग इसका बहुत आनंद ले रहे हैं और ऐसे प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हर वर्ष इसी तरह से हमारे यहाँ मंदिर में कथाओं का आयोजन होता रहे और हम सब इसका आनंद लूटते रहे। आप सभी का हम वतन चैनल पर स्वागत है। आज हम पश्चिम विहार A4 ब्लॉक के गौरीशंकर मंदिर में हैं। श्री गौरीशंकर मंदिर, जहाँ भव्य कथा का आयोजन लगातार पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है। आज भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी विवाह था और जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे महिलाएं लगातार डांडिया नृत्य कर रही हैं। आइए मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि इस नृत्य के अंदर एक मिनट, कैसा लग रहा है आज आपको भगवान श्री कृष्ण? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। गुरुजी की कथा में 5 दिन बीत गए, पता भी नहीं चला वो दिन कैसे बीत गए। और हम चाहेंगे कि गुरुजी हर साल हमारे यहाँ कथा करें, हो सके तो हर 6 महीने में करें। राधे राधे। अब आप लगातार इस कथा के अंदर नज़र आए हैं, परिवार के साथ रहे हैं, तो आज डांडिया नृत्य भी था और रुक्मिणी विवाह भी था। तो हम वतन चैनल को आप बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं इस कथा का? 6वां दिन था। आगे जब आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और ऐसा आनंद आता ही रहे, ऐसी कामना करते हैं। यहाँ की जो मैनेजमेंट है, यहाँ की जो कमेटी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह से जन्माष्टमी महोत्सव भी मनाया, यहाँ पर लगातार सेवा हो रही है आज, उसके लिए कुछ बताएं। यहाँ की मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। सब लोग तन मन धन से और बड़े अनुशासन में रह के सब काम करते हैं और मिलजुल के रहते हैं। एक बात तो साफ है कि किसी भी भागवत के अंदर जब जब लोगों की सेवा की ज़रूरत होती है तो सनातन धर्म हमेशा खड़ा रहा है। और आज भी पूरे देश के अंदर पिछले 1 सप्ताह से धार्मिक आयोजन चल रहे हैं, कहीं कथाएं चल रही हैं, तो पिछले दिनों कहीं कृष्ण लीला के बड़े बड़े आयोजन होते रहे हैं। इतना ही नहीं कि पूरे देश के अंदर जब कोरोना के अंदर देश था तब भी धार्मिक आयोजन होते रहे थे, लेकिन जब ये जन्माष्टमी का पर्व पूरे देश ने हर्षोल्लास के साथ मनाया और न जाने कितने ही मंदिरों में सैकड़ों, हज़ारों, लाखों की संख्या में भक्त उमड़े, वहीं
जब घर घर तिरंगा की बात हुई तो देशवासियों ने लगातार घर पे तिरंगा लगाकर वो दिखा दिया कि देश आज हमारा सनातन धर्म और देश के प्रति लगातार बढ़ रहा है और सनातन धर्म लगातार बढ़ता रहेगा। आइए बात कराता हूँ एक बार मैं प्रधान जी से, यहाँ के जो पूरा मैनेजमेंट देखते हैं, ऐसे ग्रोवर साहब आप पिछले कई वर्षों से लगातार सेवा कार्य कर रहे हैं, तो इस बार का जो जन्माष्टमी महोत्सव था उसके अंदर क्या क्या खासियत थी A4 गौरी शंकर मंदिर की? ऐसा त्यौहार हमने कभी भी नहीं मनाया। जो जन्माष्टमी में लोगों को जोश था और जो महाराज जी की तरफ से थी, बहुत ही आनंदमयी था ये। लगातार कृष्ण जन्म की लीला होती है, रुक्मिणी विवाह होता है, तो जो छठी का आयोजन है उसके अंदर क्या व्यवस्था रहेगी? छठी के अंदर यहाँ पे गोद भराई की रस्म होती है। परमात्मा की कृपा से जिसका बच्चा वगैरह नहीं होता तो जो भी गोद भराई करके जाता है अगले साल बच्चा लेके आता है जी। ऐसी प्रभु की यहाँ कृपा है। तो एक बात तो साफ है कि भगवान श्री कृष्ण की इन लीलाओं के अंदर न जाने कितने ही रहस्य छुपे हुए हैं। आज हम आपको हम वतन के माध्यम से बताएंगे, हम वतन चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि देश के अंदर सनातन धर्म की अब जागृति आ गई है और आने वाले समय के अंदर इस धर्म के प्रति जो कार्य होंगे, जो सेवा कार्य होंगे, वो लगातार बढ़ते रहेंगे। हम आपको पीरागढ़ी के हमारे एक भक्त हैं अभिनव पाठक जी, जो लगातार हमारे साथ सेवा कार्यों में जुड़े होते हैं। पाठक जी बताएँ कुछ दरा सा। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मंदिर के प्रधान ग्रोवर जी के दिशा निर्देश, मुकेश जी, विपिन गोयल जी के अंतर्गत जो ये कार्यक्रम हुआ है, बहुत ही आनंद आया और बहुत ही मज़ा आया। ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहना चाहिए। पूरी टीम को दिल से बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद पाठक जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें और चैनल्स को लगातार देखते रहें।